ने बोला दासी बहुत ईमानदार और बहुत राजा रानी के लिए बहुत वो खास थी। दासी बोली कि राजा क्या बात है, तुम क्यों यूं लेटे हो? राजा बोला कुछ नहीं दासी, हम हमारा सर दर्द हो रहा है इसके लिए हम बैठे हैं। दासी बोली नहीं कुछ तो बात है राजा बताओ हमको। तो राजा ने बताया कि भाई मैं आज बाहर बैठा था, जमादार ने मुझे ऐसे बोल दिया कि निर्वंशी। दासी बोली कोई बात नहीं राजा, तुम अभी, और राजा ऐसे तो चाहे तो कुछ भी कर सकता था, जमादार को सजा भी सुना सकता था, सब कुछ कर सकता, लेकिन राजा उस समय कुछ नहीं बोला, चुपचाप ऐसे ही रहा। दासी बोली कोई बात नहीं राजा, तुम्हारे औलाद होएगी। अब राजा ठीक है वो बोल के ऐसे दिन निकलते गए और दासी भी रोज संकटा माता के मंदिर जाती रही। और एक दिन दासी ने रानी को बोला कि रानी तुम अब ऐसा बोल देना कि हम पेट से हैं। दासी वो रानी बोली कि हम तो पेट से है नहीं तो कैसे बोल दे। दासी बोली हमने बोल दिया, तुम बस ऐसा ही बोल देना। तो रानी ने बोल दिया। अब दासी ने बाहर जाके बोल दिया सबसे कि रानी पेट से है, तो वो यानी अंदर ही रहेंगी। राजा को भी मना कर दिया दासी ने कि कोई अंदर नहीं जाएगा जब तक बच्चा ना हो जाए। अब वो रानी भी कमरे में ही रहते रही। ऐसे ही करते 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 रोज संकटा माता के मंदिर जाए दासी और वहाँ से प्रसाद लाए, राजा रानी को देती थी। ऐसे करते करते 7 महीने 8 महीने 9वां महीना लग गया। अब रानी भी चिंता में आ गई कि दासी के कहने पे हमने बोल तो दिया है कि हम पेट से हैं और हमारे तो कुछ भी नहीं है। रानी बड़ी चिंता में दासी से बोली कि दासी तुमने बोल दिया है, हम क्या करेंगे? बोले कोई नहीं, कुछ नहीं, जो करे तो संकटा महारानी जाने। बोले ठीक है। तो अब 9 महीना लग गया, समझो यानी वो घड़ी भी आ गई। अब दासी जैसे जैसे बोलते जा रही थी, राजा रानी जैसे करते जा रहे थे। फिर अब दासी तो ऐसा कि जो बोल रही है तो कर रहे, जैसे डॉक्टर जब इंसान को तकलीफ होती है तो जो बोलते हैं इंसान करता है, वही दासी का काम था। वो जैसे बोले राजा रानी वैसे ही कर रहे थे। मना कर दिया मिलने का तो दोनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। अब एक दिन ऐसे ही जब टाइम हुआ है तो दासी ने थाली वाली पीट दी कि अरे राजा के लड़का हुआ, अरे राजा के लड़का हुआ। तो रानी फिर चिंता में कि लड़का हुआ नहीं, दासी ने थाली वाली पीट दी, ढोल ढोल पिटवा दिए। फिर राजा से बोला कि राजा और महल में सबको बोल दिया कि बहुत मान मनौती का लड़का है, इसके लिए अभी किसी को दिखाया नहीं जाएगा लड़का। राजा से भी बोल दिया कि अभी तुम जब तक हम न कहें तब तक रानी से मिलने न जाना। राजा बात मान के बैठ गए। राजा भी सोच रहे हैं कि दासी बोल रही है लड़का हुआ और मुझे देखने को नहीं दे रही है, पर ठीक है दासी बोल रही तो ऐसा कर रहा है। ऐसे करते करते साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, ऐसे करते 12 साल बीत गए। अब 12 साल हुए, फिर रानी बोली कि दासी 12 साल हो गए और तो लड़का अभी है ही नहीं। तो बोले कोई नहीं, तुम राजा से बोल दिया कि तुम लड़की ढूंढो शादी के लिए। अब राजा बोले ठीक है अच्छा। तो लड़की ढूंढी शादी के लिए, शादी आदि तय हो गई। अब शादी तय हुई तो बारात निकलने की तैयारी थी। रानी को बोल दिया तुम तैयारी करो शादी की, और हम आए तो बहू की नजर अजर उतारना, सब भगवानी करना। तो बोले ठीक है। अब दासी और राजा को बोल दिया था कि डोला जाएगा, जो डोला दूल्हे का होएगा उसमें हम साथ बैठेंगे। राजा बोला ठीक है। अब बाराती आगे आगे, डोला जो दूल्हे का था उसमें उसको बैठा था। तो दासी ने 1.25 मन का पुतला तैयार किया। उसमें खूब तेल, इलायची, लौंग और सुगंधित द्रव्य इतने सब डाले कि वो खूब महक रहा था। और वही पुतले को डोली में बिठाया और दासी भी साथ में बैठ गई। और राजा को बोल दिया संकटा माता का मंदिर आवे, वहीं तुम ये डोली रोकना, हम पहले दर्शन करेंगे फिर आगे जाएंगे। अब डोली रोकी, वहाँ दर्शन वर्शन किए। फिर जहाँ ये माता जी के गण थे और जो वहाँ की देवी देवता थे, उन्होंने उसको खा लिया, जो देवियाँ थी संकटा माता की। और वो गणों ने पूरा पुतला खा डाला, क्योंकि उसकी सुगंध इतनी महक रही थी ना कि उनसे रहा नहीं गया। अब सब खा लिया तो अब वो क्या करें। वो दासी ने बोला क्या तो लौटा दो या बेटा दो। संकटा माता आई तो बोले हमको क्या तो लौटा दो बेटा दो।
वो बोले कि अब हम कैसे लौटाएं, अब तो खा लिए है उसको। तो बोले नहीं, हमको तो भाई, हम तो बिहाने जा रहे थे इसको, पुतले को ही, पर अब तुम्हारे गणों ने खा लिया है तो हमको लौटा दो, ये बेटा दो। संकटा माता बोली ठीक है, अच्छा 24 घंटे के लिए तुमको, एक दिन के लिए हम दे रहे हैं। तो लड़के को लेके फिर वही डोली में बिठाई और फिर चली बारात। अब दरवाजे पे लड़की वालों के वहाँ पहुँची। जब जयमाला के लिए लड़के को खड़ा किया, अब वो 12 साल का लड़का इतना सुंदर कि राजा भी दंग रह गया देख के। बोले कि अरे दासी, तुमने इतना सुंदर राजकुमार कहाँ छुपा के रखा था दूल्हे को? तो बोले जो जाने सो संकटा माता जाने। तो बोले ठीक है। अब जयमाला हुई, शादी हुई, फिर बारात जब लौट रही थी, फिर दासी ने बोला था आपकी 2 डोला जाएंगे, एक में लड़का बहू बैठेगा, एक में हम बैठेंगे। और बहू को पहले ही दासी ने सिखा दिया था कि जब तक तुमको संकटा माता सुहागवती का आशीर्वाद न दे दें, तब तक तुम संकटा माता के पैर नहीं छोड़ना, उनके पैरों पे ही पड़े रहना। तो दुल्हन बोली ठीक है, अच्छा। मंदिर आया, मंदिर में दोनों ने दर्शन किए। अब बहू संकटा माता के पैर पकड़ के खड़ी रही, यानी लेटी रही। तो बोले संकटा माता ने सब आशीर्वाद दे दिए, आयुष्मान बहू ने सब सब तरह के दे दिए। फिर लास्ट में उनके मुंह से निकल गया कि सौभाग्यवती रहो। अब आशीर्वाद दे दिया तो अब क्या करें? फिर बोले संकटा माता बोले तुमने, बोले हमको अब ये बेटा लौटा। तो दासी बोली कि तुम्ही ने तो बहू को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो अब क्या तो तुम्हारा आशीर्वाद गलत हो है? बोले दासी, तुमने तो एक ही साथ बेटा भी ले लिया और सब कुछ हो गया। अब घर पे गए, वह रानी ने देखा, रानी ने घर जाके दुल्हन की आरती आरती उतारी, उनका गृह प्रवेश करवाया। अगले दिन ही संकटा माता का फिर पूजा उजा करी। ऐसे करके संकटा माता की कृपा से रानी को, राजा रानी को लड़का हुआ। बोलो संकटा माता की जय।